दाता तुझे देते नहीं देखा और मेरी झोली भरी देखी। तुझे देते नहीं देखा और मेरी झोली भरी देखी, ऐसा अनुभव शिष्य को होगा। तो गुरु की सेवा, मैंने सुना है कि गुरु और शिष्य में कुछ भेद हुआ करते हैं। हर एक गुरु सोचता है कि मेरा शिष्य जब तक गुरु न हो जाए तब तक मैं अधूरा हूं। गुरु और शिष्य में कुछ फर्क है। तो चलो आपके सामने संक्षिप्त में कह दूं कि गुरु कौन है, शिष्य कौन है। तो सुनिए, भेद सुनिए, शिष्य कौन है और गुरु कौन है। शिष्य के पास क्या होता है और गुरु के पास क्या होता है, सुन लीजिए, ताकि गुरु कौन इसका भी एक अंदाजा हो जाएगा। तो सबसे पहला भेद गुरु और शिष्य में है कि शिष्य के पास बाण होता है। ये जरा साहित्यिक शब्द है, लेकिन बड़े उसमें बहुत अर्थ लेते हुए यहाँ पर आते हैं। शिष्य के पास बाण होता है, गुरु के पास बाण नहीं होता, बाणी होती है। भेद देखिए, शिष्य के पास तो बाण है केवल। अर्जुन के पास क्या था, केवल बाण ही तो था। और बाण किसी को आहत करता है, किसी को मार सकता है। उस बाण को कंट्रोल करने वाली बाणी किसकी थी, बोले भगवान कृष्ण की थी। कृष्ण कौन है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु के पास तो बाणी होती, इस बाण को कंट्रोल करने वाली, जो इस बाण को संचालित करते हैं। ऐसी बाणी सदगुरु के पास हुआ करती है। तो सदगुरु के पास बाणी होती है, शिष्य के पास तो केवल बाण है चलाने का। दूसरा भेद गुरु और शिष्य में, शिष्य के पास ताल होता है, गुरु के पास ताली होती है। शिष्य के पास तो ताल अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे तबला बजाने वाले जानते हैं अनेक प्रकार के ताल होते हैं। लेकिन जो संगीतज्ञ होता है वो खाली भरी करके उस ताल को पक्का करता है कि कहाँ खाली है, कहाँ सम है, ऐसे हाथ से वो पक्का करता है कि कहाँ। तो ये सद्गुरु का काम है। गुरु के पास ताली होती है, शिष्य के पास तो केवल ताल है, गुरु के पास ताली होती है। अगला भेद, तीसरा भेद, शिष्य के पास काल होता है, यानी काल के वश है शिष्य, लेकिन गुरु के पास काली होती है। काली यानी जो काल को भी वश में रख सकती है, इसी काली। काली का चित्र देखिए, काली माता के पैरों के नीचे शिव जी मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। एक सांकेतिक चित्र है, जिसके जो काल के वश में नहीं है, ऐसा सदगुरु है। शिष्य तो काल के वशीभूत होता है, लेकिन गुरु जो है उसके पास काली होती है। तो ये तीसरा वेद, शिष्य के पास काल है, काल के वश है वो, गुरु के पास काली होती है। चौथा वेद, गुरु के पास, शिष्य के पास शाल होती है। शाल का अर्थ होता है सम्मान, मान उसे चाहिए। अभी कम से कम उसे लगता है सदगुरु मेरा मुझे सम्मानित करे। तो शाल जो है मान का प्रतीक है। शिष्य के पास मान होता है, गुरु के पास शाल नहीं होती, मशाल होती है। वेद कितने अच्छे हैं। मशाल जो सब जलाकर भस्म कर देता है, ये सदगुरु है। कबीरा कहते हैं ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर बारे अपना, जो घर फूके अपना, जो घर जलाए अपना, वो चले हमारे साथ। उसके पास तो मशाल हुआ करती। इसलिए तो कबीरदास की वाणी भी ऐसी है कि साधो साधो ये मुर्दों का गाँव साधो। कबीर जी कहते हैं, जला देते हैं अपनी धारणाओं को। हमारी अपनी जो धारणाएं हैं उसको जलाने वाली है इनकी वाणी। साधो ये मुर्दों का गाँव, ये मुर्दों का गाँव है, सब मरे हुए हैं। कबीरदास कहते हैं क्राइस्ट जा रहे थे, देखा कि एक मछुआरा
मछली पकड़ रहा है। जीसस ने कहा क्या कर रहे हो? बोले मछली पकड़ रहा है। बोले मछली पकड़ रहे हो, चल मेरे साथ, मैं तुझे ऐसी कला सिखाऊंगा कि भगवान को कैसे पकड़ा जाए, चल मेरे साथ। तो मछुआरे ने क्या किया, तुरंत सब छोड़ दिया और जीसस क्राइस्ट के साथ चल पड़ा। बोले बस ये तो सब बेकार है। उतने में एक व्यक्ति दौड़ते आया उस मछुआरे के पास, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बोले आपके पिताजी मर गए। ये जब उसने सुना पिताजी मर गए तो तुरंत लौटने लगा, जाने लगा। तो उस समय जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? पिताजी मर गए, अरे वहां जाकर क्या फायदा, गांव में बहुत से मुर्दे हैं, मुर्दों को दफना देंगे, चल मेरे साथ। बाद में तो छोड़ दिया उसको, जा जा मैं तो ऐसे विनोद कर रहा था, जा। तो यही कबीरदास भी कहते हैं, चंदा मरी है, सूरज मरी है, चंदा सब मरे हुए हैं यहाँ पर, साधु ये मुर्दों का गाँव है। इतना राग, इतना द्वेष, इतनी घृणा, इतना वैमनस्य, हम मरे नहीं है तो क्या जी थोड़ी रहे हैं। चंदा मरी है, सूरज मरी है, चंदा मरी है, सूरज मरी है धरती आकाश, मरी है धरती आकाश, चौदह भुवन का चौधरी मरी है, चौदह भुवन का चौधरी मरी है वैद्य रोगी, साधो साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो। तो शिष्य के पास तो केवल शाल है, गुरु के पास शाल नहीं, मशाल। सब जलकर भस्म कर देगा सदगुरु। सदगुरु का ये लक्षण चाहिए, ऐसा कोई सदगुरु। अगला भेद, शिष्य के पास आस है, आशा है। आशा करता है ना शिष्य, कम से कम ये तो आशा करता है, मुक्ति की तो आशा करता है ना। तेरे करम की आस लगाए बैठे हैं दामन फैला, तेरे करम की आस लगाए बैठे हैं दामन फैला। आस करता है वो शिष्य, लेकिन जिसके पास कोई आशा नहीं है, जिसके पास अश्रु है, आस नहीं है, अश्रु यानी करुणा, वो सद्गुरु का लक्षण है। आंसू इस जीवन का सबसे बड़ा महोत्सव। जिसके पास अश्रु है वो दुनिया का सबसे बड़ा संपदावान व्यक्ति। याद रखिए, मैंने सुना है कि एक फकीर मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करता था। 12 साल तक एक ही समय, एक ही जगह उसने नमाज अदा की, प्रभु की बंदगी की, प्रार्थना की, उस अल्लाह की प्रार्थना की। 12 साल तक एक ही जगह, एक ही समय पर वो फकीर, मुस्लिम फकीर नमाज अदा करता था। लेकिन क्या हुआ, एक बार 12 साल के बाद उसे ये एहसास हुआ कि मैं नमाज अदा तो करता हूँ, बंदगी अदा तो करता हूँ, लेकिन उसमें कोई प्राण नहीं है, उसमें कोई कसक नहीं है। 12 साल के बाद उसे एक वाणी सुनाई दी। वाणी ने कहा कि हे फकीर, तेरी 12 साल की नमाज मैंने कबूल ही नहीं की, अस्वीकार की है। तेरी नमाज जो आज तक तू अदा कर रहा था, मैं अस्वीकार करता हूँ, कबूल नहीं होती। फकीर जो था वो रोने लगा, दुखी हुआ। उतने में एक व्यक्ति उसने
उसने देखा नाच रहा है, खंबा पकड़ करके एक हाथ से नाच रहा है। बोले तू क्यों हंस रहा है, तू क्यों नाच रहा है? तो उसने क्या उत्तर दिया उस दूसरे साधु चरित व्यक्ति ने? उसने कहा मैंने भी वो वाणी सुनी है कि तेरी नमाज मैंने कबूल नहीं की, मैंने भी वो सुना आवाज, मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि नमाज कबूल करे न करे उसकी मर्जी, कम से कम ये बात तो पक्की कि हमारी बंदगी उसने सुनी तो है, ये बात तो पक्की हो गई। मेरी जो नमाज अदा करता हूँ, बंदगी अदा करता हूँ, उसने सुनी तो। वो फकीर दूसरे दिन आ रहा था, उसने देखा कि एक व्यक्ति रो रहा है। पूछा क्यों रोता है? बोले मेरा समय चूक गया, बंदगी करने का समय चूका जा रहा, चूक गया आज मैं, इतने सालों तक आया। तो फकीर ने क्या कहा कि महाराज महाशय, मेरी 12 साल की बंदगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मुझे तेरी ये पीड़ा दे दे। ये पीड़ा तुझे तो होती है कि मैं समय चूक गया प्रार्थना का, ये पीड़ा तू मुझे दे दे, तो 12 साल की प्रार्थना मैं तुझे दे दूं। महोत्सव है अश्रु, यानी हमारे जीवन का, संत लोग कहते हैं। तो जिसके पास अश्रु है वो संत है, वो सद्गुरु का लक्षण है। तो जिसके पास आस है वो शिष्य, जिसके पास अश्रु है वो गुरु, जिसके पास मान है वो शिष्य, मान सम्मान, लेकिन जिसके पास मान की कोई इच्छा नहीं, केवल गान ही गान है, वो सद्गुरु। सद्गुरु का लक्षण जो गाता रहता है, जिसके पास गान। नानक देव हमेशा अपने पास 2 शिष्य रखते थे, एक का नाम था मर्दाना और एक का नाम था बाला। कोई आता था, कोई प्रश्न पूछता था, तो हमेशा नानक देव फरमाते थे कि हे मर्दाना बाला छेड़, और उनके 2 शिष्य अपना एक तारा छेड़ते थे और गाने गाने में सामने वाले व्यक्ति को उत्तर मिल जाता था। वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा जी गाते थे। कभी तो चाहे चना चबेना, कभी तो चाहे चना चबेना। फकीर कैसे होते? कभी चना मिला तो चना, कभी कुछ मिला तो कुछ मिला। कभी तो चाहे चना चबेना, कभी तो चाहे चना चबेना। कभी लपटा लेंगे खीरा दी, कभी लपटा लेंगे, कभी खीर मिली खीर, कभी चना मिला चना। कभी लपटा लेंगे खीरा दी, कभी लपटा लेंगे खीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो सोए राजमहल में, कभी तो सोए राजमहल में, कभी तो सोए राजमहल में, कभी तो सोए राजमहल में। कभी तो गली अहीरा दी, कभी तो गली अहीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी तो ओढ़े शाल, कभी शाल, कभी तो शाल पहनता है फकीर, और कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी तो ओढ़े शाल दुशाला। कभी गुदड़ी पटिया लीला दी, कभी गुदड़ी पटिया लीला दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। पाया है कि छुपाया है, पाया है कि छुपाया है, पाया है कि छुपाया है। मेरे सतगुरु अलग लखाया है, मेरा सतगुरु अलग लखाया है। साधु कहता है, शिष्य कहता है कि मैंने क्या पाया मेरे सतगुरु से? पाया है कि छुपाया है, पाया है कि छुपाया है। मेरे सतगुरु अलग लखाया है, मेरे सतगुरु अलग लखाया है। कभी घर घर लाड़ लड़ाया है, कभी घर घर लाड़ लड़ाया है। अब आपको पंथ बताया है, अब आपको पंथ बताया है। पाया है कि छुपाया है, पाया है कि छुपाया है। सतगुरु अलग
गाता रहता है, गावत संतत शंभु भवान। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस हमेशा गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे। गान यानी एक प्रवाह, जिनका जीवन यानी एक गंगा जैसा प्रवाह है, एक गीत जैसा है, ऐसे है सद्गुरु। अंतिम भेद शिष्य और गुरु के बीच में कि शिष्य के पास अनुमान है, अनुमान से जीता है वो शिष्य, लेकिन गुरु के पास हनुमान है। अनुमान नहीं है, हनुमान। हनुमान का अर्थ होता है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास का घनीभूत रूप यानी शंकर। गुरु के पास तो विश्वास होता है, विश्वास केवल अनुमान नहीं, विश्वास। रमण महर्षि को किसी ने पूछा कि क्या आप ईश्वर पर विश्वास रखते हो? बोले नहीं। बोले आप नहीं रखते ईश्वर पर विश्वास? रमण महर्षि को पूछा, बोले नहीं रखता। क्यों? बोले विश्वास नहीं रखता, मैं जानता हूं, मैंने उसको देखा है। विश्वास तो उस पर रखा जाता है जिसको अभी तक हमने देखा नहीं। मैंने तो उसे देखा है, विश्वास का क्या अर्थ है? मैं देख चुका हूं उसको। तो ऐसा अनुभूति जन्य विश्वास यानी शंकर, वो जिसके पास है वो सद्गुरु है। अनुभव जन्य विश्वास जिसके पास है वो सद्गुरु है। तो यह है शिष्य और गुरु के बीच में भेद। ऐसा कोई गुरु मिल जाए तो हमारे जीवन का अंधकार नष्ट हो जाए। ऐसे गुरु की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है। हे शबरी सुन।